रात्रि का गहरा मौन था। आकाश में चंद्रमा अपना मधुर प्रकाश बिखेर रहा था। आश्रम का उपवन एक अद्भुत समाधि में डूबा हुआ था, जहां वायु में तुलसी और रजनीगंधा की मनमोहक सुगंध बिखरी हुई थी। इस पवित्र वातावरण में परमहंस योगानंद जी धीमे कदमों से विचरण कर रहे थे। उनके पग इतने कोमल थे मानो पृथ्वी का आलिंगन कर रहे हों। उनके नेत्रों में विश्व की शांति समाई थी और मुखमंडल पर ऐसी मुस्कान जो किसी भी विक्षोभ को शमित कर दे। उसी क्षण अंधकार से एक छाया प्रकट हुई। एक शिष्य शीश नवाए भारी पगों से उनकी दिशा में आया। उसके कंधे झुके हुए थे, मानो कोई अदृश्य भार उसे कुचल रहा हो। वो गुरुदेव के समीप पहुंचा और उसके नयनों में एक विचित्र विवशता थी। उसने हस्त जोड़े, परंतु उसकी वाणी कंपायमान थी। गुरुदेव, मेरे केश अत्यधिक झड़ रहे हैं। प्रत्येक प्रभात जब मैं कंघा करता हूं तो मुट्ठी भर केश मेरी हथेलियों में आ जाते हैं। मैंने सब प्रयास कर देखे, महंगे तेल, औषधियां, उपचार, किंतु कुछ भी सफल नहीं हो रहा। मुझे अनुभव होता है जैसे मेरे मस्तक की प्रत्येक जड़ सूखती जा रही है। मुझे आशंका होती है गुरुदेव, कहीं मैं अपनी पहचान ही विस्मृत न कर दूं, कहीं मेरा संपूर्ण मस्तक रिक्त न हो जाए। शिष्य की पीड़ा अत्यंत गहन थी। ये केवल केशों के झड़ने का भय नहीं था, ये उसके आत्मविश्वास के विघटन की ध्वनि थी। योगानंद जी ठहरे। उन्होंने अपने विशाल कमल नयनों से शिष्य की ओर दृष्टिपात किया। उन नेत्रों में कोई निर्णय नहीं था, केवल अपार करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, केश केवल तुम्हारे मस्तक पर उगने वाली वनस्पति नहीं है, वे तो जड़ें हैं जो ऊर्ध्व दिशा में विकसित हुई हैं। वे तुम्हारी आंतरिक स्थिति से पोषण पाते हैं। जब शरीर और मन के मध्य का संगीत विकृत हो जाता है, जब भीतर का प्राण अपना संतुलन विस्मृत कर देता है, तो केश सर्वप्रथम संदेश वाहक बनकर प्रकट होते हैं। ये कोई व्याधि नहीं है, ये एक संकेत है, एक आह्वान है कि तुम्हें अब बाह्य से आंतरिक की ओर प्रत्यावर्तन करना होगा। शिष्य अवाक रह गया। उसने विस्मय से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मन और केशों का भी कोई संबंध है? ये तो शारीरिक समस्या प्रतीत होती है। योगानंद जी ने एक पुष्प को सहजता से स्पर्श किया और बोले, इस ब्रह्मांड में कुछ भी पृथक नहीं है। तुम्हारा शरीर सघनीभूत मन ही है। प्रत्येक कोशिका चैतन्य से निर्मित है। तुम जिस भावना में निवास करते हो, वो भावना तुम्हारे शरीर के कण कण में अवतरित होती है। जब तुम्हारा मन चिंता, भय अथवा तनाव के भार से आच्छादित हो जाता है, तो शरीर उस भार को धारण करने लगता है। और जानते हो, मस्तक के केश शरीर के सर्वाधिक संवेदनशील एंटीना होते हैं। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करने वाले रिसीवर हैं। जब भीतर अशांति होती है, तो ये संयोजन विच्छिन्न हो जाता है। वे म्लान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें, जो कि शांति हैं, शुष्क हो चुकी हैं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर गुरुदेव ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा, उपाय बाह्य बोतलों में नहीं है, उपाय साधना में है। मैं तुम्हें 5 प्राचीन रहस्य बताऊंगा। ये केवल केशों को नहीं, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित कर देंगे। योगानंद जी ने अपना प्रथम रहस्य प्रकट किया। प्रथम रहस्य है, मालिश को ध्यान रूप में परिवर्तित करो। अधिकांश लोग तैल इस प्रकार लगाते हैं मानो कोई कार्य संपन्न कर रहे हों, शीघ्रता में, उदासीनता से। किंतु स्मरण रखो, तैल उतना कार्य नहीं करता जितना तुम्हारे हस्तों से प्रवाहित होने वाली जीवनी शक्ति करती है। तुम्हारे हस्तों में सहस्र सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी चेतना से संयुक्त हैं। जब तुम क्रोध अथवा चिंता में मस्तक को रगड़ते हो, तो तुम उन जड़ों को और दुर्बल कर देते हो। प्रत्येक संध्या सूर्यास्त के उपरांत जब तुम मस्तक पर तैल लगाओ, तो उसे एक पावन अनुष्ठान बना लो। अपनी उंगलियों के पोरों में प्रेम भरो। ये चिंतन करो कि तुम अपने अशांत विचारों को शांत कर रहे हो। वृत्ताकार गति में धीरे धीरे, मानो कोई माता अपने शिशु को सहलाती है। मन में भावना रखो, मैं शांति हूं, मैं संतुलन हूं, मेरे रोम रोम में दिव्यता प्रवाहित हो रही है। जब स्पर्श में प्रेम होता है, तो निर्जीव जड़ों में भी प्राण प्रत्यावर्तित होते हैं। शिष्य एक एक शब्द को आत्मसात कर रहा था। उसे प्रथम बार बोध हो रहा था कि वो अब तक कितनी बड़ी भूल कर रहा था। गुरुदेव आगे बढ़े। द्वितीय रहस्य, जो तुम भक्षण करते हो वही तुम बनते हो। केश तुम्हारे रक्त का ही रूपांतरित स्वरूप है। यदि रक्त में अशुद्धि है, तो केश कभी भी चमकदार नहीं हो सकते, चाहे तुम कुछ भी लगा लो। अत्यधिक मिर्च मसाले, तले हुए पदार्थ और विलंब रात्रि का भोजन, ये सब तुम्हारे रक्त को भारी और तामसिक बना देते हैं।
भारी रक्त गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊर्ध्व की ओर चढ़कर मस्तक की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, और जब जड़ों को पोषण नहीं मिलता तो वे क्षुधित होकर गिर जाती हैं। प्रकृति की गोद में प्रत्यावर्तन करो वत्स। वो भोजन चुनो जिसमें जीवन अभी भी स्पंदित हो रहा हो। ताजे फल, हरी शाख, भीगे बादाम, तिल और नारियल, ये सब प्राण से परिपूर्ण हैं। इन्हें जीवंत आहार कहते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, भोजन करते समय भी ध्यान रहे, क्रोध अथवा दूरदर्शन देखते हुए खाया गया अमृत भी उदर में जाकर विष बन जाता है। भोजन को प्रसाद समझो। जब तुम भोजन का सम्मान करते हो तो वो भोजन तुम्हारे शरीर का निर्माण ईंट पत्थर की भांति नहीं बल्कि मंदिर की भांति करता है। अगली प्रभात जब सूर्य की प्रथम किरणें आश्रम के गुंबद को स्पर्श कर रही थीं, शिष्य पुनः गुरुदेव के समीप पहुंचा। गुरुदेव ध्यान से उठे ही थे। उन्होंने उसे तृतीय और सबसे गहन रहस्य बताया। तृतीय रहस्य है श्वास और प्राण का नियंत्रण। पौधा केवल खाद और जल से नहीं बढ़ता, उसे सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे केशों को केवल भोजन नहीं, प्राण वायु आवश्यक है। जब तुम उथली श्वासें लेते हो, भय और चिंता में जीते हो, तो प्राण शक्ति निम्न चक्रों में ही अवरुद्ध रह जाती है। वो ऊर्ध्व की ओर उठकर सहस्रार तक अर्थात क्राउन चक्र तक नहीं पहुंच पाती, जहां केशों की जड़ें हैं। प्रत्येक प्रभात सूर्योदय से पूर्व अपनी मेरुदंड को सीधा करो और गहन लयबद्ध श्वास लो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये तुम्हारी इड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो सुषुम्ना जागृत होकर प्राण का फव्वारा सीधे तुम्हारे मस्तक के शिखर तक पहुंचता है। भ्रामरी प्राणायाम करो। उस गुंजन को, उस कंपन को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव करो। वो स्पंदन सुप्त नसों को जागृत कर देता है। स्मरण रखो, जहां मन जाता है वहीं प्राण जाता है। ध्यान करो कि प्रत्येक श्वास के साथ एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे मस्तक की जड़ों को सिंचित कर रहा है। गुरुदेव ने आकाश की ओर संकेत किया, जहां बाल सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था। चतुर्थ रहस्य है पंच तत्वों से मैत्री। आधुनिक मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति से पृथक कर लिया है। लोग सूर्य प्रकाश से भयभीत हैं, जबकि सूर्य ही इस जगत का पिता है। केशों के रोमकूप अर्थात फॉलिकल्स नन्हे सौर पैनलों की भांति कार्य करते हैं। वे सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए निर्मित हैं। मध्याह्न की प्रखर धूप नहीं, बल्कि प्रातःकाल की कोमल बाल सूर्य की किरणें, उन्हें अपने मस्तक पर पड़ने दो। ये केवल विटामिन डी नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों को भी प्रकाश से परिपूर्ण कर देती है। और जल में चिकित्सा शक्ति है। अत्यधिक उष्ण जल से मस्तक मत धो, ये जड़ों को दुर्बल करता है। शीतल जल का प्रयोग करो, ये मस्तक की उष्णता को शांत करता है और रक्त संचार को वर्धित करता है। रसायनों को त्यागो, मिट्टी और जड़ी बूटियां, रीठा, आंवला को अपनाओ। प्रकृति के पास प्रत्येक समस्या का समाधान है, केवल हमें उस पर विश्वास करना होगा। संध्या घिरने लगी थी। योगानंद जी ने अपनी वार्ता समाप्त करते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहस्य साझा किया। ये वो रहस्य था जो प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है, किंतु सबसे शक्तिशाली है। और अब सबसे पांचवा और अंतिम रहस्य है तुम्हारी अपनी भावना। वत्स, यदि तुम सब कुछ सम्यक कर रहे हो, उत्तम भोजन, तैल, प्राणायाम, किंतु मन में प्रत्येक क्षण अपने केशों को कोस रहे हो, दर्पण में देखकर दुखी हो रहे हो, तो कोई औषधि कार्य नहीं करेगी। नकारात्मक विचार मंद विष की भांति हैं। जब तुम कहते हो मेरे केश झड़ रहे हैं, मैं कुरूप हो रहा हूं, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है और उसे सत्य कर देता है। आज से, अभी से अपने शरीर से युद्ध विराम करो, उससे मैत्री करो। प्रत्येक रात्रि निद्रा से पूर्व और प्रत्येक प्रभात जागृति पर अपने मस्तक पर अपने हस्त रखो और पूर्ण भाव से कहो, हे परमात्मा, इस शरीर रूपी मंदिर के लिए कृतज्ञता। मेरे केश स्वस्थ हैं, मेरा शरीर प्रकाश से परिपूर्ण है, मैं अपनी प्रत्येक कमी और प्रत्येक विशेषता को स्वीकार करता हूँ। यही आभार का भाव उस अवरोध को पिघला देगा जो ऊर्जा को रोक रहा था। जब तुम प्रेम दोगे तो शरीर पुष्प की भांति पुष्पित हो उठेगा। शिष्य के नेत्रों से एक अश्रु लुढ़क कर गाल पर आ गिरा। यह दुख का अश्रु नहीं था, यह मुक्ति का अश्रु था। उसे बोध हो गया था कि यह यात्रा केशों को संरक्षित करने की नहीं, बल्कि स्वयं को अन्वेषित करने की है। उसने अनुभव किया कि जब जड़ स्वस्थ होगी तो शाखाएं और पत्तियां स्वतः हरी हो जाएंगी। योगानंद जी ने उसके कंधे पर हस्त रखा। उनका स्पर्श विद्युत की भांति नहीं, बल्कि एक शांत सरिता की भांति था।
सौंदर्य कभी भी बाजार में नहीं मिलता वत्स। सौंदर्य तो आत्मा का स्वभाव है। जब तुम्हारी आत्मा आनंदित होती है, जब तुम भीतर की लय से संयुक्त हो जाते हो, तो तुम्हारी त्वचा, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे केश सब उसी दिव्य संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। तब तुम उपचार नहीं खोजते, तुम स्वयं उपचार बन जाते हो। मित्रों, परमहंस योगानंद जी की ये कालातीत शिक्षा हमें स्मरण कराती है कि हम केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं हैं, हम प्रकाश के पुंज हैं। यदि आप भी जीवन में किसी कमी अथवा असंतुलन से संघर्षरत हैं, तो बाह्य की ओर भागना बंद करें। ठहरें, श्वास लें और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करें। स्मरण रखिएगा, जो बाह्य है वो नश्वर है, जो भीतर है वो अनंत है। यदि इस वीडियो ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और ऐसी ही आत्मिक यात्राओं के लिए ज्ञान स्रोत परिवार से संयुक्त होना विस्मृत मत कीजिएगा। आप श्रवण कर रहे थे ज्ञान स्रोत। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।